बचपन में राजा रानी की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने। चलिए आज आपको एक फाइनेंस की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम है अनिल और एक का नाम है मुकेश। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा, दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब शुरू की, दोनों की सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन 20 साल बाद अनिल फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मुकेश फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। फर्क क्या था? बस एक डिसीजन, सेविंग या इन्वेस्टिंग। हमारे घर में बचपन से ही सिखाया जाता है, बेटा पैसा बचाना चाहिए, एफडी करा लो, रिस्क मत लेना और पैसे को सेफ रखना। और सच में सेविंग गलत भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं। अनिल हर महीने अपनी सैलरी का 10,000 रुपए बचा रहा था। वो डिसिप्लिन था, उसने सारा पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में रखा। उसको लगता था मैं सेफ हूँ, मेरा पैसा सिक्योर है। 20 साल बाद उसने कैलकुलेट किया, उसने लगभग 25 से 30 लाख जमा कर लिए थे अपने सेविंग और एफडी में। वो खुश था। फिर उसकी बेटी की कॉलेज की फीस का टाइम आया। फीस देखकर वो शॉक हो गया। जो कोर्स 20 साल पहले 8 लाख का था, वो अब 25 लाख का हो चुका था। उसका पैसा बढ़ा था, लेकिन दुनिया उससे ज्यादा तेज भाग चुकी थी। वो पीछे रह गया। अब सुनते हैं मुकेश की कहानी। मुकेश भी हर महीने 10 साल सेव करता था अपनी सैलरी में से, लेकिन उसने एक चीज समझी, सिर्फ पैसा बचाना इनफ नहीं है, पैसे को मेरे लिए काम करना चाहिए। उसने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया। मार्केट ऊपर गया, वो नहीं घबराया, मार्केट नीचे आया, वो नहीं डरा। 20 साल बाद उसके पास लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस था। सेम इनकम, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, बट विद डिफरेंट माइंड्स। इस कहानी का विलेन कोई इंसान नहीं है, विलेन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चुपचाप आता है, आपके पैसे को खाता रहता है। आज पेट्रोल 100 रुपए का है, 10 साल पहले 60 रुपए का था। स्कूल फीस डबल, मेडिकल कॉस्ट ट्रिपल। अगर आपका पैसा 3-4% ग्रो कर रहा है और महंगाई 6 से 7% से ग्रो कर रही है, तो आप एक्चुअली लॉस में हो। ये साइलेंट लॉस है। इसका दर्द तुरंत नहीं दिखता, लेकिन 10-15 साल बाद शॉक देता है। सोचिए, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम रियलाइज करते हैं कि जो पैसा आपने 30 साल बचाया वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इनफ नहीं है, तो सबसे ज्यादा दर्द किस चीज का होगा? मेहनत की कमी का? जी नहीं, नॉलेज की कमी का। सेविंग आपको सिक्योर फील कराती है, इन्वेस्टमेंट आपको पावरफुल बनाती है। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती है। तो इमरजेंसी फंड को बैंक्स में रखिए, लेकिन अपने ड्रीम्स को मार्केट में ग्रो करिए। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन बेस्ट हो, शादी टेंशन फ्री हो, रिटायरमेंट इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सिर्फ एफडी और सेविंग अकाउंट से ये गोल्स अचीव करना मुश्किल होता जा रहा है। टाइम बदल चुका है, कॉस्ट बदल चुकी है, तो स्ट्रेटेजी भी बदलनी ही पड़ेगी। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पैसा को सेव करिए और महंगाई से हार जाइए, या फिर पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करिए और महंगाई को हरा दीजिए। याद रखिए, डिसीजन आपको आज लेना है और रिजल्ट दिखेगा 20 साल बाद। अगर आप अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो सिर्फ सेविंग मत करिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग को समझिए और आज से ही शुरू कीजिए। अगर आपको समझना है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको चूज करके आप अपने टैक्स भी सेव कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं, सीए मैडम को क्विकली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियोस में ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। याद रखिए, अपना फोकस रखिए अपनी प्राइमरी इनकम पर एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।